दही हमारे लिए ना सिर्फ एक खाद्य पदार्थ है अपितु हमारे संस्कृति में दही का स्थान बहुत ही ऊंचा और बहुत ही पवित्र है। एक समय ऐसा हुआ करता था जब परीक्षा के लिए या किसी अच्छे काम के लिए या किसी दूर की यात्रा को निकलने से पहले हमारी माँ या दादी हमें दही का प्रसाद दिया करती थी। आजकल लोग कहीं दूर जाने से पहले सेल्फियां जरूर लेते हैं। खैर छोड़िए उन बातों को। मराठी, हिंदी, पंजाबी, ओरिया और गुजराती में एक ही नाम से जाने वाला ये पदार्थ बंगाली में दोई, तमिल में थायर और मलयालम में थायरू के नाम से जाना जाता है। वैसे आपकी मातृभाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है ये जरा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसके विभिन्न नामों का पता चल सके। तो आज के अपने इस वीडियो में हम दही के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपको इसके गुणों के बारे में सही से पता चल सके और आप इसका सही उपयोग अपने और अपने कुटुंब के स्वास्थ्य के लिए जरूर कर सके। नैसर्गिक पद्धति से जमे हुए दूध को दही कहा जाता है। वैसे शायद ही किसी को पता हो, परंतु आयुर्वेद ग्रंथ मदलपान निघंटु के अनुसार दही के 5 प्रकार होते हैं जो मंद, मधुर, मधुरम्ल, अम्ल और अत्याम्ल ऐसे हैं। जो दूध जमकर कुछ गाढ़ा हो गया हो, उसमें ना मधुर न अम्ल यानी खट्टा स्वाद आ रहा हो, उसे मंद कहते हैं। जो दही मीठा है और जिसमें खटास अभी नहीं हुई है वो मधुर है। जिसमें दोनों रस है वो मधुराम्ल है। जिसका मधुर रस जाके थोड़ा सा खट्टा हो गया है वो अम्ल है। और जो बहुत ही पुराना होकर बहुत ही खट्टा हो चुका है, जिसे खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं, शरीर पर रोमांच हो जाते हैं, वो दही अत्यम्ल है। अब मैंने इनके प्रकार यहाँ इसलिए विस्तार से बोले हैं क्योंकि हम सभी कभी न कभी जाने अनजाने में इनमें से किसी भी प्रकार के दही को सेवन कर लेते हैं। और मधुर के अलावा बाकी जो 4 प्रकार है वो विकृत है और इन्हीं के गुण और शरीर पे पड़ने वाले प्रभाव जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दही खाने से जो बीमारियां होती है वो सभी इन 4 विकृत प्रकार के दही खाने से होती है। दही जो हम उपयोग में लाते हैं तब वो मधुर ही दही होना चाहिए क्योंकि आयुर्वेद में जो सामान्य दही के गुण कहे गए हैं वो इसी मधुर दही के हैं, ना कि अन्य 4 प्रकारों के। तो अब दही के गुणों के बारे में बात करते हैं। तो दही वात विकारों को दूर करता है। अब वात विकारों से यहाँ दुर्बलता यानी वीकनेस, कृशता यानी पतलापन, त्वक स्फुटनता यानी स्किन ड्राइनेस ऐसे विकारों को लेना चाहिए। दही कांतिप्रद है, ये स्किन का तेज बढ़ाता है। दही पवित्र और पुण्यकारक भी बताया गया है। इसे लेने से मन शांति और तृप्ति का भी अनुभव होता है। ये पचने में गुरु यानी हेवी टू डाइजेस्ट है। ये मलरोधक यानी लूज मोशन को रोकने वाला, मूत्र यानी यूरिन को बढ़ाने वाला, बलकारक यानी शरीर के बल को बढ़ाने वाला, रुचिवर्धक यानी खाने के स्वाद को बढ़ाने वाला। ये खांसी, श्वास यानी अस्थमा जैसी अवस्था के लिए, पीने से यानी सर्दी, विषम ज्वर और शीत ज्वर में लाभदायी है। दोस्तों अब यहाँ एक बात ध्यान देने जैसी है कि दही स्पर्श में तो ठंडा होता है लेकिन दही का वीर्य यानी इसकी तासीर जो है वो उष्ण कही गई है। दोस्तों खाने के बाद दही शरीर में ठंडा नहीं अपितु गर्म गुणों को बढ़ाता है और इसीलिए खांसी, अस्थमा, सर्दी जैसी अवस्था में भी दही दिया जा सकता है। सभी प्रकार के दही में गाय का दही अत्यंत पवित्र है जो बवासीर यानी पाइल्स की समस्या के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इससे भूख बढ़ती है और ये पचने में भी काफी हल्का और उत्तम होता है। वैसे तो अपने प्यारे भारत में कुछ घरों में साल के लगभग हर दिन दही खाया जाता है, लेकिन गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु आते ही इसकी डिमांड बहुत ही बढ़ जाती है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में यह हल्का, खट्टा, अत्यंत उष्णवीर्य, रक्तपित्त कारक, शोष, भ्रम और प्यास को बढ़ाता है। इसीलिए इसे सोच समझकर और बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए। आयुर्वेद मतानुसार शरद, वसंत और ग्रीष्म ऋतु में दही हानिकारक और हेमंत, शिशिर और वर्षा ऋतु में ये हितकारक होता है। बिना नियम के दही खाने से ज्वर, रक्तपित्त, विषप यानी हार्पिस जैसे रोग, कुष्ठ यानी त्वचा विकार, पांडु यानी रक्ताल्पता, भ्रम, कामला यानी जॉन्डिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनके पिंपल्स दही खाना बंद करने पे बहुत ही कम हो जाते हैं। तो यदि आपको पिंपल्स की परेशानी बार बार सता रही है तो दही को जरा दूर ही रखिए। और यही बात बाकी स्किन कंडीशन में भी देखी जाती है। स्किन कंडीशन दही खाने से बहुत बार बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं दही में उपस्थित न्यूट्रिशनल वैल्यूज की। दही प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो शरीर में सेल के निर्माण और मेंटेन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। 100 ग्राम दही में लगभग 3.5 ग्राम प्रोटीन होता है।
दही में कैल्शियम भरपूर होता है। ये जो खनिज है ये स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। 100 ग्राम दही में लगभग 110 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। दही विटामिन B12 का अच्छा सोर्स है जो प्रॉपर नर्व फंक्शन और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। 100 ग्राम दही में लगभग 0.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है। दही में लाइव बैक्टीरिया कल्चर होते हैं जो आंत यानी इंटेस्टाइन के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद देखे जाते हैं। ये जीवाणु पाचन में सुधार करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और कुछ बीमारियों की जोखिम को कम करने में बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। दही में पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन B2 और B5 जैसे अन्य पोषक तत्व भी शामिल होते हैं। जो लोग रोज दही खाते हैं उनके लिए दही साथ में हो गया होता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ परिणाम जरूर दिख सकते हैं। इसलिए दही खाना हो तो इसकी मात्रा हमेशा कम रखें, उसमें मिश्री मिला के या आंवला मिला के खाएं। और हाँ, एक बात, दही हमेशा घर पे बनाने का प्रयास करें और बनते ही उसे खा लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा दही भी धीरे धीरे अत्यम्ल दही में परावर्तित होकर विकार उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों, आई होप आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे वो प्रश्न जरूर कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं खुद उनके आंसर्स दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। हम बहुत ही जल्दी एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।